अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो बूटस्ट्रैप में हम आपको बताने वाले हैं वो किसी भी वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसे हम कहते हैं हिडन नेविगेशन बार या हिडन साइड बार या साइड बार। हिडन इसलिए क्योंकि इसको क्लिक करने पर ही ट्रिगर होता है, नॉर्मली ये नहीं दिखता है, लेकिन हम लोगों को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। शॉपिंग कार्ट में हो या फिर किसी तरह का मेन्यू को डालना हो या कोई नेम बार डालना हो या कैटेगरी फिल्टरेशन करना हो या प्रोडक्ट में फ़िल्टर लगाना हो, ये सारी जगह पे हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसके जो क्लासेस हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है, कंपोनेंट का नाम है ऑफ कैनवास। ठीक है, ऑफ कैनवास। सबसे पहले बात करें अगर इसके बेस क्लास की, तो इसका बेस क्लास है ऑफ कैनवास और ऑफ कैनवास डैश स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट का मतलब हुआ लेफ़्ट साइड, इंड का मतलब होता है राइट साइड। ठीक है, तो डैश स्टार्ट। इसमें जो 3 मेजर सेक्शन हैं वो हैं ऑफ कैनवास, इसमें स्पेस नहीं हुआ कैनवास में, डैश हेडर, ऑफ कैनवास डैश बॉडी और ऑफ कैनवास डैश फूटर। ये सॉरी, फूटर को तो अभी हम लोग नेग्लिजिबल रखते हैं, सिर्फ हेडर और बॉडी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई टाइटल है इसमें तो उसका नाम होगा ऑफ कैनवास टाइटल। अगर कोई ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टर्म है जो धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको जब ट्रिगर करना होता है तो उसके लिए एक बटन बना सकते हैं और उसे डाटा डैश BS डैश टॉगल से हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा क्लास है, अब हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को एक ट्रिगर करने के लिए एक बटन, ए टैग या फिर हम लोगों को बटन टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो बटन नॉर्मली हम यहाँ पर बना लेते हैं BTN डैश प्राइमरी और यहाँ पे लिखते हैं टॉगल। ठीक है, टॉगल का मतलब होता है जो स्टेज में जाएंगे दोबारा उसी में में वापस आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें जब इसको टारगेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो उसके लिए पहले ऑफ कैनवास बना देते हैं, ऑफ कैनवास। देखो, फिर ऑफ कैनवास डैश स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे सिंपल जो टर्म है वो ये है कि हम लोग ऑफ कैनवास को यहाँ डिज़ाइन कर लेंगे और इसके अंदर में हेडर, बॉडी, ये सब सेक्शन आता है। तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर में 3 चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। पहला कि इसका हेडर है क्या, तो वो हेडर इस तरह से बन सकता है। देखो, दिस इज़ साइड बार। ठीक है, तो ये ऑफ कैनवास टाइटल में लिखाया है, बटन की ज़रूरत है नहीं, हटा देते हैं इसको और यहाँ पे एंड कर देते हैं। ये मेरा हेडर एंड हो गया। अब इसके बाद हम इसमें बॉडी डालते हैं, ऑफ कैनवास डैश बॉडी। अब बॉडी के अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे लिस्ट वगैरह, लिस्ट ग्रुप वगैरह सब डाल सकते हो। जैसे हम लिस्ट डैश ग्रुप और उसके अंदर ए टैग, क्लास नेम, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, और यहाँ पे कुछ जैसे फर्नीचर। ठीक है, और इस बुक्स, ऐसे करके कुछ लिस्ट है, इसको इग्नोर करो, ये डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये जो एरिया है इसे हम कहेंगे साइड बार और ये इससे करेंगे इसको ट्रिगर। तो ट्रिगर करने के लिए इसमें लिखेंगे डाटा डैश BS डैश टॉगल, और टॉगल करना किसको है, ऑफ कैनवास को। इसके बाद डाटा डैश BS डैश टारगेट, किसको टारगेट कर रहे हैं आप, मतलब कहाँ पे ट्रिगर होगा। तो उसकी एक ID होती है, उसको मेंशन कर देना है। तो ID का नाम कुछ भी मान लो, हैश रॉक, और ये ID को यहाँ पे मेंशन कर दो, रॉक। ठीक है, ध्यान रहे उस ID को पूरे पेज में नहीं कहीं पे रखना है। ठीक है, अकेला यूनिक होना चाहिए। और आउटपुट दिखाता हूँ, देखिए। तो इसलिए मैं हिडन साइड बार कह रहा था क्योंकि ये दिखता नहीं है, जब हम इसमें ट्रिगर करेंगे तो दिखेगा। दिखा आपको,
ये कब आया? जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था, और यही है मेरा साइड बार। तो हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं आराम से, और ये अलग अलग साइड से आ सकता है। इसको थोड़ा मैं एनिमेशन के साथ लाता हूँ, थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको स्मूथली कैसे लाते हैं और इसका साइज़ वगैरह कैसे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि इसका पोजीशन कैसे डिस्कस करते हैं। तो ऑफ कैनवास पोजीशन, तो इसके लिए जो क्लासेस हैं उसका नाम है ऑफ कैनवास डैश स्टार्ट। स्टार्ट की जगह आप इन लिख सकते हैं, टॉप लिख सकते हैं और बॉटम लिख सकते हैं, यानी आपको चारों डायरेक्शन में आप ये काम कर सकते हैं। अगर हम ऑफ कैनवास के साइज़ के बारे में बात करें तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो साइज़ के लिए जो क्लासेस हैं ऑफ कैनवास डैश SM, स्मॉल MD, मीडियम LG, लार्ज XL और XXL, ये सारे साइज़ हैं। ये कपड़ों के साइज़ की तरह ही इसका नाम है। ठीक है, चलिए हम आपको साइज़ और पोजीशन दोनों इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखिए इस जगह पर, यहाँ पर मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा हूँ, इसको अगर मैं इंड लिख दूँ तो ये जो ऑफ कैनवास है वो उधर से आ रहा है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टॉप लिख दूँ तो ये ऊपर की तरफ से आएगा। ठीक है, ये अलग ये बात है, ज़्यादा होने पे स्क्रॉल हो गया, लेकिन बॉटम में डालना है तो आपको यहाँ पे बॉटम लिखना है, बहुत ही आसान है। देखिए, तो आपको किधर किस सेक्शन में चाहिए, स्टार्ट का मतलब लेफ़्ट, इन का मतलब राइट। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की जो 2-3 बातें हैं वो सुन लीजिए। अगर साइज़ को छोटा करना चाहते हैं तो ऑफ कैनवास और SM डाल दीजिए, इससे क्या होगा, जो साइज़ है वो छोटा हो गया। ठीक है, और अगर अब इसमें MD लिख देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए एक सॉरी, इसी में हमको डालना पड़ता है, ये 2 निशान नहीं लिखना पड़ेगा, और LG, और सॉरी इसमें नहीं लिखना, अलग से ऑफ कैनवास LG। ठीक है, इस तरह से आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, और इसकी हाइट विड्थ से भी हो जाता है। ठीक है, अब 1-2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप है ना इसमें जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, इसका हाइट है, विड्थ है सॉरी, इसको आप कम या ज़्यादा कर लीजिए विड्थ से, तो आपका एरिया काम करेगा। और ये है छोटा सा चीज़ जो हम लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको 1-2 प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। खुद वेबसाइट getbootstrap.com का जब मैं इसको छोटा करूँगा तो हमको एक छोटा सा पैनल मिलेगा इस तरह का। और देखिए ये क्या खुला, क्या खुला, वही है ऑफ कैनवास है। और इसी तरीके से कई चीज़ें खुलती हैं। मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स के पेज में जाता हूँ। देखिए इस कोने पे देखिए क्या खुला। ठीक है, तो ये जो बटन है, इस तरह का आप भी बटन बना सकते हैं, इसे हम डिसमिस बटन कहते हैं, और आप इसको कैनवास के अंदर बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बना के दिखाते हैं। एक बटन है, इसका नाम क्लास में btn डैश क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे डाटा डैश bs डैश डिसमिस, किसको डिसमिस करना है, तो ऑफ कैनवास को। हो गया। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ये शायद है, देखिए वही क्रॉस बटन, देखिए सेम जैसे इसमें था, इसमें भी देख लीजिए, देखिए। ठीक है, तो ये एक सेम चीज़ है, और मैंने यहाँ पे एक क्लोज बटन बनाया है जिसे हम डिसमिस बटन कहते हैं, वो ऑफ कैनवास को डिसमिस कर देगा। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल या उदाहरण। अच्छा, ये बटन में ही नहीं, ए टैग में भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। जब ए टैग लगाएंगे बटन टैग की जगह पे, तो टारगेट नहीं लगाएंगे। टारगेट नहीं लगाकर यहीं पर ए हर्फ में ही #rock लिख देंगे, यानी टारगेट का काम ए हर्फ कर लेगा।
देखिए, ठीक है। तो आप ए टैग से भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं और बटन टैग से भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। बटन टैग से ट्रिगर करने के लिए डाटा डैश BS डैश टारगेट लगाना होता है, ए टैग में ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।